स्वागत है थ्री फेस मोटर का वीडियो में। ये पार्ट नंबर 3 है। आज देखना है थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्लिप और रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में। रोमांटिक स्ट्रोल है। ये स्लिप करके गिरने का चांस है क्या? ये दोनों स्ट्रोल कर रहा है, गिरने का चांस है। जब कोई चांस नहीं है गिरने का, ये दोनों सही सेम स्पीड पे चला है तो सेम स्पीड पे दौड़ा है तो गिरने का और स्लिप करने का चांस नहीं है। स्लिप करने का चांस जीरो बता सकता है। स्लिप जीरो बता सकता है जब दोनों का स्पीड इक्वल है तो। किसी का स्पीड चेंज कर रहा है, हम बता सकता है स्लिप है, उसमें स्लिप होने का चांस है। और एक रुका हुआ है तो जरूर स्लिप होगा। ठीक है। ऐसा मोटर में भी कुछ स्लिप के बारे में बात करना है। ये दो स्पीड है दोनों आदमी का, ऐसे दो स्पीड के बारे में मोटर में बताना है। ये पहला है, आपको जानता है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अभी हो रहा है। रोटेटिंग मैग्नेटिक, ये ग्रीन कलर का आइटम चेंज करता है, हम बताता है वो उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और उसका स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड बताता है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ये है स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर में होने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसका स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड। वो बताएगा एन एस जैसा। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी बताता है। 120 एफ बाई पी उसका इक्वेशन भी है। अब देखें तो पोल्स जितना ज्यादा है तो उतना स्पीड कम होगा। 120 एफ बाई पी है, पी नीचे है तो क्या होगा? पोल इंक्रीज करना है तो स्पीड डिक्रीज करेगा, है क्या? अभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्पीड इंक्रीज करेगा 120 बाई पी में। अभी एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर आप देख रहा है, आप जो मोटर में मेजर किया होगा ये टैकोमीटर के मदद से, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर बताता है। जो आप हाथ से डायरेक्टली मेजर करता है वो रोटर का स्पीड है। ये है मोटर का और रोटर का एक्चुअल स्पीड। ये 745 दिख रहा है, ये 750 उसका सिंक्रोनस स्पीड है। मोटर का सिंक्रोनस स्पीड 750 होगा और उसका एक्चुअल स्पीड ये 745 दिख रहा है। ओके। अभी ये नया एक वर्ड आपको आता है स्लिप स्पीड। ये है क्या है स्लिप स्पीड? आपको दो चीज आता है, सिंक्रोनस स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है, और एक्चुअल स्पीड टैकोमीटर से मेजर किया है, उसका डिफरेंस है स्लिप स्पीड। ओके। यह ना सोचे ये स्लिप है, ये स्लिप नहीं है, इसका नाम है स्लिप स्पीड। और स्लिप स्पीड का इक्वेशन बता सकता है एन एस। एन एस तो क्या है? एन एस माइनस एन है। एन एस सिंक्रोनस स्पीड है, एन तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर है। एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर आप टैकोमीटर से मदद से मेजर करता है, और सिंक्रोनस स्पीड बदलता ही नहीं, एक ही रहेगा। आपका पोल कितना है, आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, उससे फिक्सड होता है सिंक्रोनस स्पीड एन एस। उसका डिफरेंस होगा स्लिप स्पीड एन एस माइनस एन। अभी स्टार्टिंग कंडीशन में स्टैंड स्टिल बताता है तो क्या स्टैंड स्टिल? सप्लाई दे दिया लेकिन अभी भी मोटर चालू नहीं हो गया, वो रुका हुआ ही है। जस्ट स्टार्ट किया लेकिन स्टैंड स्टिल पे। उसी समय में बताता है रोटर्स का स्पीड क्या है? जीरो। अभी रोटर रोटेट नहीं करता है तो जीरो है, लेकिन सप्लाई दे दिया है। उसी कंडीशन को हम बताता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जीरो स्पीड है। अभी उसका स्लिप स्पीड कितना होगा? इक्वेशन ये है वाला एन एस माइनस एन। तो एन एस माइनस एन तो जीरो, रोटर स्पीड अभी जीरो है, रुका हुआ है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड ही होगा उसका स्लिप स्पीड। ओके। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही है। अभी स्लिप अभी है आने वाला अगला टर्म स्लिप। स्लिप तो क्या है? ये एक रेशियो है, ये स्लिप स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का। ओके। तो स्लिप ये है, ये सिंक्रोनस स्लिप स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का रेशियो बता सकता है। ओके। इसको और भी नाम से बताता है फ्रैक्शनल स्लिप। अब देख लीजिए, ये 1500 सोच लीजिए, उसे कम होगा एन, तो 1100 माइनस मे बी 1470, 30 सोच लीजिए, 30 बाई 1500, तो फ्रैक्शन ही होगा, एक से कम होगा। उसके हिसाब से ये बताता है फ्रैक्शनल स्लिप है। तो स्लिप का इक्वेशन आप मन में रखिए, एन एस माइनस एन बाई एन एस। अभी परसेंटेज स्लिप बताना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंट स्लिप एंड स्लिप इंटू 100% बनता है। ओके। तो ये परसेंटेज स्लिप बनता है। तो स्लिप स्पीड, स्लिप और परसेंटेज स्लिप आपको अभी जानकारी है। अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप कितना होगा वो देखना है। स्लिप का इक्वेशन ये है एन एस माइनस एन डिवाइड बाई एन एस, और एन एस सभी समय एक ही रहेगा सिंक्रोनस स्पीड। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में एन बन गया जीरो,
तो ns माइनस एन जीरो मीन्स ns ही है, तो ns बाई ns कितना होगा 1। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप होगा 1। स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब यह है मोटर का आपने सप्लाई दे दिया लेकिन अभी तक रोटेट नहीं करता है, जस्ट एक फ्यू सेकंड के लिए इतना होगा, वो ही स्टैंड स्टिल। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में इंडक्शन मोटर का स्लिप कितना है 1। ओके, तो वो परसेंटेज स्लिप बताए तो कितना होगा 100%, 100%, 100%। सो स्लिप 100% है और परसेंटेज स्लिप 100% है और स्लिप 1 है। अब मान लीजिए पहले वाला पिक्चर में हमने देखा 2 बंदे दौड़ रहा है, उसमें एक रुका होगा तो क्या होगा स्लिप होने का परसेंट 100% स्लिप, 100% वो स्लिप होगा, एक रुका हो गया तो ठीक है, तो 100% स्लिप, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में 100% स्लिप आ गया। अभी स्लिप का इक्वेशन से आप एक्चुअल स्पीड का एक इक्वेशन लेना है, वो कैसे करेंगे वो बताना है। अभी देख लीजिए स्लिप का इक्वेशन, और हम ns लेफ्ट साइड लेके जा रहा है, तो ns इंटू स्लिप बन गया, तो ये इधर ही रहता है ns माइनस एन के, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अभी क्या होगा, ये एक ही टर्म बदल के इधर आ गया और n लेफ्ट साइड पे लेके गया, तो क्या है इधर ns इंटू स्लिप प्लस n इज इक्वल टू ns, एक इक्वेशन मिल गया हमको। तो वो भी सब्स्टिट्यूट करना है तो n इधर ही रखेंगे, n इधर है और बाकी टर्म्स हम राइट साइड में जाता है वो माइनस बनता है ns माइनस ns इंटू स्लिप। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट करके कम करके लिखे तो ns इंटू 1 माइनस स्लिप बनाता है। n तो क्या है एक्चुअल स्पीड। तो आपके पास स्लिप का जानकारी है और सिंक्रोनस स्पीड का जानकारी है, तो आपको एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर कैलकुलेट कर सकता है। कैसे, एक्चुअल स्पीड ये है ns इंटू 1 माइनस एस, एक्चुअल स्पीड आपको कैलकुलेट कर दिया। अभी देख लीजिए पिक्चर पे आप रिवॉल्विंग फ्लक्स देख रहा है, रिवॉल्विंग फ्लक्स और रोटर अभी स्टेशनरी है। ओके, आपको ये अभी ही जानकारी है सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन 120 एफ बाई पी, ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ns इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, वेयर एफ तो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है मोटर का, पी तो नंबर ऑफ पोल्स है, वो सभी फिक्सड है। एक ns सभी समय फिक्सड रहेगा, जैसा 3000 1500 वगैरह फिक्सड रहेगा। तो ये कंडीशन में क्या होता है, आप देख रहा है एक रोटेटिंग नहीं है तो रोटर वो एक ट्रांसफॉर्मर जैसा बनेगा। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, सेकेंडरी रोटेटिंग है ट्रांसफॉर्मर, वैसा ये ट्रांसफॉर्मर में और इंडक्शन मोटर में रोटर स्टैंड स्टिल है तो वो ट्रांसफॉर्मर जैसा बता सकता है। ओके, रोटर शॉर्ट सर्क्यूटेड सेकेंडरी जैसा है, एक इंडक्शन मोटर का रोटर सेकेंडरी शॉर्टेड ट्रांसफॉर्मर जैसा है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में अभी स्लिप कितना होगा, जीरो स्पीड है, मतलब स्लिप है ns माइनस एन बाई ns, एन तो अभी जीरो है तो ns डिवाइड बाई ns 1 होगा, अभी स्लिप है 1। और ईएमएफ अभी मैक्सिमम बनाता है क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स कट है, ये रोटर रुका हुआ है और उसमें मैक्सिमम फ्लक्स कट रहा है, ईएमएफ मैक्सिमम होगा। और इसी समय ट्रांसफॉर्मर जैसा ही उसका रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर में ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जितना आपको सप्लाई में दे रहा है 50 है तो वो 50 रोटर में भी स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा। रोटर स्टैंड स्टिल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी ही है। ओके, अभी क्या करता है अगले पिक्चर में, रोटर शुरू करता है रोटेशन, रोटर शुरू करता है रोटेशन, तो ये स्पीड कम हो गया, कौन सा स्पीड, दोनों डिफरेंस, स्लिप स्पीड कम होता है। ठीक है, स्लिप स्पीड कम होता है मतलब क्या है ns माइनस एन, एन पिछले स्लाइड में क्या था n जीरो, अभी n आगे आ गया तो ns माइनस एन उसका स्लिप स्पीड बताता है, अभी स्लिप स्पीड कम हो गया, स्लिप स्पीड कम हो गया तो रोटर स्टार्ट हो गया बता सकता है, रोटर स्लोली स्टार्ट्स। क्या चेंज हो गया, अभी स्लिप स्पीड बदल गया है, कम हो गया है। रोटर स्टैंड स्टिल है तो ns माइनस एन, एन जीरो है, पूरा ns स्लिप स्पीड होगा। अभी रोटर शुरू कर दिया तो ns माइनस एन में n कुछ है तो उसका स्लिप स्पीड कम हो गया और हम बता सकता है रोटर स्टार्ट हो गया। अभी हम बता सकता है स्लिप रिड्यूस हो गया, अभी एक नहीं होगा, स्लिप स्पीड है और ns डिवाइड बाई स्लिप ns माइनस एन डिवाइड बाई ns, उसको स्लिप हो गया तो एक से कुछ कम होता है। तो जब रोटेट करना शुरू करता है वो 1 से कम होता है और दूसरा नाम है फ्रैक्शनल, एक से कम होता है हम बताता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल स्लिप बदल गया, फ्रैक्शनल स्लिप।
और ये रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी कम होगा। रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या करना है, उसमें फ्लक्स कट होना है। अभी फ्लक्स कट होने का चांस कम कर दिया रोटर, रोटर भी शुरू कर दिया ये सेम डायरेक्शन पे रोटेट करने के लिए, तो फ्लक्स कट कम होगा, ईएमएफ भी कम होगा और उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। ओके, तो फ्लक्स कट कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है तो क्यों, फ्लक्स कट कम हो गया। फ्लक्स कट कम होता है तो और ना और तरीके बता सकता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया। तो हम क्या बता सकता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, ये स्लिप स्पीड के प्रोपोर्शनल में है क्या, उसका फ्रीक्वेंसी। रोटर में ईएमएफ होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप स्पीड का प्रोपोर्शनल है। और ऐसा लिख सकता है स्लिप स्पीड वो 120 एफ डैश बाई पी, सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ बाई पी आपको जानकारी है। अभी स्लिप स्पीड का इक्वेशन आपको मिलेगा 120 एफ डैश बाई पी। इधर एफ डैश तो क्या है, वो एफ डैश बन गया रोटर फ्रीक्वेंसी, एफ डैश वो रोटर फ्रीक्वेंसी बताता है। ओके, तो स्लिप स्पीड रोटर फ्रीक्वेंसी लेके अब 120 एफ डैश बाई पी बताता है। ओके, तो रोटर चलता स्पीड इंक्रीज करता है, उसका और तरीके में बताना है स्लिप स्पीड कम होता है, और हम बता सकता है रोटर फ्रीक्वेंसी कम होता है। ओके, जब मोटर रोटेट करने के लिए शुरू करता है हमको ये जानकारी है उसका स्लिप स्पीड कम होता है। अब मन में चेक कर दीजिए, स्टैंड स्टिल कंडीशन में एन एस माइनस एन तो जीरो है, मैक्सिमम स्पीड है। जब रोटेशन शुरू करता है एन इंक्रीज करता है, मतलब यह है ये स्लिप स्पीड कम होता है। तो क्या होगा, ये भी कम होगा, उसका मतलब पोल कभी नहीं चेंज होगा। तो क्या होगा, ये रोटर फ्रीक्वेंसी कम होगा। ओके, जितना स्पीड इंक्रीज करता है रोटर फ्रीक्वेंसी कम होते ही रहेगा। अभी कुछ और स्पीड इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, रोटर स्पीड इंक्रीज कर दिया तो स्लिप और भी कम होगा, स्लिप और भी कम हो गया और रोटर ईएमएफ भी फर्दर रिड्यूस होता है। जितना स्पीड में रोटर चालू होता है उतना ईएमएफ कम होगा क्योंकि फ्लक्स कट कम होता है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी और भी कम होता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम रोटर फ्रीक्वेंसी आएगा जब शुरू करता है उसका फ्रीक्वेंसी कम करके मिनिमम होगा। ओके, ये पिक्चर में आपको क्या समझ में आता है, स्टेटर और रोटर एक साथ रोटेट करता है, एक साथ उसका नाम है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मूवमेंट, सिंक्रोनस रोटेशन। ये स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का और रोटर का दोनों का सिंक्रोनस स्पीड। एक्चुअली थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होगा। ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होगा, हमको जानकारी है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्लिप जीरो बनाता है। स्लिप जीरो मतलब क्या है, स्लिप जीरो एन एस, स्लिप का इक्वेशन आपको जानकारी है, एन एस माइनस एन डिवाइडेड बाई एन है। वो जब जीरो होगा, ये जब एन और एन एस बराबर हो गया, तो एन एस और एन बराबर हो गए तो एन एस माइनस एन जीरो होता है, जीरो बाई एन एस जीरो बनता है। तो ये कंडीशन में स्लिप जीरो होता है। स्लिप जीरो हो गया तो क्या होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, दोनों एक साथ रोटेट किया तो कोई फ्लक्स कट नहीं होता। फ्लक्स कट नहीं हो गया तो क्या होगा, वो उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा तो एक्चुअली वो स्टॉप होगा। उसके लिए बताता है कोई इंडक्शन मोटर में ये कंडीशन नहीं आता है, हम थियोरेटिकली बताने के लिए बताता है। ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटर रोटेट किए तो उसका स्लिप कितना होगा, जीरो। ओके, लेकिन ये ऐसा कंडीशन में नहीं आ सकता तो रुकेगा मोटर। मोटर जब रुकेगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में आता है, वो फिर स्लिप वन हो गया और उसको दाउड करना ही है, चालू होना ही है उसी समय। तो ये थियोरेटिकली बताना है स्लिप जीरो है मैक्सिमम स्पीड में, और सिंक्रोनस स्पीड में जब चला है तो ऐसा नहीं होगा। तो हमको इक्वेशन दो मिल गया, सिंक्रोनस स्पीड का हमको पहले ही जानकारी है, और एन एस माइनस एन का इक्वेशन अभी 120 एफ डैश बाई पी से हमको मिल गया। ये क्या क्या है, स्लिप स्पीड है एन एस माइनस एन, और 120 एफ डैश बाई पी में एफ डैश तो द रोटर फ्रीक्वेंसी है। ओके, रोटर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इक्वेशन से हम डिवाइड करना है। पहले इक्वेशन स्लिप स्पीड डिवाइडेड बाई एन एस हम करता है, एन एस माइनस एन डिवाइडेड बाई एन एस। वो एन एस माइनस एन का इक्वेशन हमको जानकारी है 120 एफ डैश बाई पी, तो ये ले लिया। सो डिवाइडेड बाई एन एस करने के लिए डिवाइडेड बाई 120 एफ बाई पी करना है हमें, तो वो भी कर दिया। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये दूसरा टर्म ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई करना है, हमको जानकारी है, ठीक है।
तो अब क्या करता है 120 एफ डैश बाई से डिवाइड करना है तो उसको p बाई 120 f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों p बाई p कैंसिल आउट करें, 120 कैंसिल आउट करें तो हमको क्या मिलेगा, ns माइनस एन डिवाइडेड बाई ns अभी इक्वल है f डैश बाई f का। ओके, ns माइनस एन डिवाइडेड बाई ns तो क्या है, वो स्लिप है। तो स्लिप बराबर है f डैश बाई f को, तो स्लिप है f डैश बाई f। तो आपको एक इक्वेशन भी मिलता है f डैश का, तो रोटर फ्रीक्वेंसी f डैश का नया इक्वेशन आपको मिलता है स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो रोटर फ्रीक्वेंसी f डैश इक्वल टू sf, ये इक्वेशन भी आपको मिल गया। तो आज हमने देख लिया क्या क्या देख लिया आज, स्लिप क्या है, स्लिप स्पीड क्या है, परसेंटेज स्लिप क्या है, और रोटर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है, ये सभी आज हमने देख लिया।